हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो हमने आज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में रीड करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। तो कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। देखिए इनकी काम की कंडीशन कैसी है। सो कांता एक ऑफिस में जाती है, ऑफिस की टाइमिंग्स है 9:30 to 5:30 PM। उसको रेगुलर सैलरी मिलती है हर मंथ के एंड पे, और प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है, ये उसकी पेड हॉलीडे है। और जब उसने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था वर्क, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिली थी जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसके काम की मेंशन है। कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, वो कांता का ही नेबर है। वो एक डेली वेज लेबरर है जो एक पास की शॉप में जाता है, सुबह 7:30 बजे 7:30 AM जाता है, और 8 o'clock उसकी शाम को छुट्टी होती है। उसको कोई अलाउंसेस नहीं मिलती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। उसकी जो पे है उसको बहुत कम मिलती है। उसको कोई पेड हॉलीडे नहीं है उसकी, और उसका एम्प्लॉयर जब चाहे उसको उसकी जॉब से निकाल सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। इसको ऑर्गेनाइज इसलिए भी बोलते हैं सेक्टर को ऑर्गेनाइज, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। जो जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सब एक्ट को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। प्रॉपर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर वर्क होता है, और जॉब की सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपके ऑनर, आपके मालिक कभी भी आपको निकाल सकते हैं। ना तो कोई फिक्स्ड टाइमिंग है काम की, आपसे ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं, और अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं। किसी तरह के कोई और बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कुछ फीचर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों काम करते हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर वहाँ पे इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। क्योंकि अब देखो, इंडिया इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी को काम तो नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं मिलता तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। ठीक है। किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी, कोई छुट्टी जो है वो आपको नहीं मिलती है। आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और आपको कम में पे मिलती है, और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे बचाया जाए, कैसे इनको प्रोटेक्शन दी जाए, कैसे सेव किया जाए, क्योंकि इनके साथ तो बहुत अनफेयर हो रहा है। तो उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये प्रोटेक्शन हमने देनी है वो किस टाइप के, किन ग्रुप्स को देनी है। तो सबसे पहले अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आ जाते हैं, जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो आ जाते हैं। वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, ये लोग आ जाते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। तो 80% जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया का, वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आता है। तो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा कि सीड्स दिए जाएँ, एग्रीकल्चरल इनपुट्स दिए जाएँ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए। तो उससे क्या होगा कि वो अपनी इनकम जनरेट कर सकेंगे, और उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और धीरे धीरे वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ भी कर सकेंगे। अर्बन एरियाज़ के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, जो स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या जो डेली वेज अर्नर्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, जो डेली की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, हॉकर्स हैं, जो गली गली घूम के सामान बेचते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हैं, गवर्नमेंट को इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना चाहिए, और इनको लेस रेट्स पे रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। अगर इनके पास रॉ मटेरियल होगा तो ये प्रोसेसिंग करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, और ज़्यादा इनकम जनरेट भी करेंगी। एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो ये लोग जो हैं, इनके साथ बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इनके पास भी काम नहीं है, और अगर काम मिलता है तो बहुत लो पे इनको दी जाती है, वर्क से जब चाहे निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए।
ठीक है। अगर सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी, तो लोग जो हैं वो अच्छी इनकम से धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, और कोई भी जो ये पुअर है, पॉवर्टी जो है वो इंडिया से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। सो ऑनरशिप के को कंसिडर करते हुए भी सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है पब्लिक सेक्टर को। और जो प्राइवेट सेक्टर है, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं, और कंपनीज भी हो सकती हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो जॉब सिक्योरिटी जहाँ पे ज़्यादा है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतने उसके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन समटाइम्स वो रूल्स को फॉलो नहीं करता। और जो जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो किसी भी टाइम वर्कर्स को निकाल सकती हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेलवेज़ है, पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं पब्लिक सेक्टर की। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये एग्जांपल है प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर की। ठीक है। तो लेकिन हाँ, अगर हम बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की, तो नॉर्मली जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वो सारे कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना। कि हम अपनी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि सभी लोग जो हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें। कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास फैसिलिटीज़ ना हो, जो यहाँ पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ ना कर पाए। तो इसके एग्जांपल है लेते हैं हम, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंडर। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट सेक्टर हमेशा मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट, और पब्लिक वेलफेयर की तरफ प्राइवेट सेक्टर का ध्यान जो है वो ज़्यादा नहीं होता। सो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।